मैथ का हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट कर चुके थे 2018 का। अब हम लोग करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का पहला सवाल है, क्या कह रहा है 58 से, यम यू एस आई सी। अब देखिए यम ये क्या होता है, यम का कोड देख सकते हैं आप। आपका यहाँ से कितना होगा 13 और ये 19। 13 में कितना जोड़ दिया जाए 19, 6 हो जाएगा। फिर 21, 21 में कितना जोड़ दिया जाए 5, तो क्या जेड आया, यानी कि 6 5, फिर 19, 19 4 23 और 9 9 3 12 और 3 2 5। यानी कि आप अगर देख सकते हैं तो आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लिया जाए। यानी कि अगर बात हुई है कि पहले 6, फिर उसके बाद 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, सी 5 और 3 होता है ना, 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। 9 पे कौन आई से सब शुरू हो रहे हैं। ए में कितना जोड़ेंगे 5, 5 एक 6, 6 पे कौन यफ और यन 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 पे कौन आर, देख रहे हैं कि नहीं आर। फिर उसके बाद वो 15, 15 में कितना जोड़ेंगे 3, 15 3 18 आर आर, देख रहे हैं कि नहीं, ये अभी मिल रहा है। और फिर उसके बाद ये वाला, ये देखिए आपका ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि ई है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला आपका। अगर बात करूं 5, 5 में कितना जोड़ दिया जाए 2, तो 5 2 कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाता है। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका कितना दे दिया गया है 24 35, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर कितना अब अच्छा सॉरी, यहाँ देखिए 9 16, फिर उसके बाद 24, फिर 33, फिर उसके बाद कितना कौन सा 43 66। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से 9 है, 9 के बाद 16, 16 के बाद 24, फिर 33, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 54, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक सबसे अच्छा तरीका मैंने इसका क्या बताया था, याद है सबको, अंतर करिए पहले। तो कितने का अंतर है 7 का, यहाँ पे कितने का, ये 7 का हो गया, तो यहाँ पे 8 का, ये 8 का, तो फिर उसके बाद आगे कितने का है 9 का, कितने का है 9 का, ये 9, फिर 9 के बाद कितना होना चाहिए 10, और जब 10 होगा तो 35 10 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कितने का है 11 का, फिर यहाँ से कितने का 12 का, फिर 54 12 कितना 66, तो कौन सा हो जाएगा 43 और 66। आगे बढ़ो, चलिए आगे देखते हैं सवाल को। श्रृंखला में दिए गए यक्स और वाई ज्ञात करें। यक्स और वाई बटा यक्स का मान, देखिए वाई बटा यक्स का मान ज्ञात कीजिए। वाई बटा यक्स का देखिए आपका कितना है 10 कामा 10 कामा 20 कामा यक्स कामा 240 कामा 1200 कामा वाई। अब इसमें हमें क्या करना है, वाई बटा यक्स ज्ञात करना ना। तो सुनिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 यहाँ पे कितना 10, यानी कि क्या हुआ है, अगर 1 है फिर उसके बाद यहाँ से कितना 10, यानी कि ज्यादा है, तो यानी इसका मतलब क्या है गुणा, इसका मतलब क्या हो गया गुणा। देखिए अगर मैं गुणे 1 कर दूं तो 10 से करना 10, फिर गुणे 2 कर दूं तो 10 दूना के 20, और गुणे 3 अगर कर दूं, गुणे 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, गुणे 3 कर दो तो कितना होगा 60, गुणे 4 कर दो तो कितना आपका 240, और गुणे 5 करो तो 5 शून्य 0 5 को 20 5 दूना 10 2 12, गुणे 5 कर दो तो ये हो जाएगा। और गुणे फिर उसके बाद कितना 6, जब गुणे 6 होगा तो 12 6 72, तो कितना होगा 7200। तो यहाँ से आपका ऊपर कितना रखना 7200 और नीचे कितना रखना है 7200, नीचे कितना 60।
तो ये 0 0 से कट गया, 6 से काट दीजिए, 6 का नाम 6, 6 दूनी के 12, तो कितना हो जाएगा 120। आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका यहाँ से कितना है, ये आपका कामा कामा दिया है, यहाँ पे आपके अगर बात करूं तो 7 कामा 11 कामा 8 कामा 12 कामा 9 कामा 13 कामा 10 कामा 14 कामा क्वेश्चन मार्क। जब लंबी श्रृंखलाएं होती तो इसको मैंने आपको बताया था, किसको, जब लंबी श्रृंखलाएं होती हैं तो आपको यही बताया गया था, याद करिए कि एक एक छोड़ के भी देखा जाता है। तो यहाँ से 7 एका 8, 8 एका 9 एका 10 एका कितना होना चाहिए 11, और यहाँ से 12 12 13 13 14 14 का 15। कौन सा सही होगा, कोई दिक्कत, आगे बढ़ता हूं। सुनिए सी कितना है 3 3 6 9 12 15, तो कितना होगा दी गई विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला तर्क पर एकदम समान है, मतलब 3 3 बढ़ा हुआ है, तो किसमें 3 3 बढ़ा हुआ है, आप देखिए 12 12 3 15 15 3 कितना होता है 18, यहाँ कितना है 19, काम खत्म। 12 3 15 3 18, ये भी खत्म। 12 3 15 3 18 3 21, 21 पे कौन, ये वाला भी खत्म, तो कितना 21, 21 के बाद 24, 3 3 बढ़ गया, तो कौन सा सही, डी वाला। कोई दिक्कत, देखिए ए आपसे कहा क्या गया, ए कामा बी कामा एफ कामा क्वेश्चन मार्क जेड। चलिए देखते हैं, अगर ये इसका कोड 1 होता है, इसका भी कोड 1, इसका 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए 1 गुणे 1 तो कितना मिल गया 1, 1 गुणे 2 तो कितना मिल गया 2, फिर उसके बाद 2 गुणे 3 तो कितना हो गया 6, तो अब 6 गुणे 4 तो 6 चौका 24, 24 पे कौन, तो यक्स हो जाएगा ना, तो ऐसे ही गलती हो जाएंगी आप लोगों की। हो गया, आगे बढ़ता हूं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आप देखिए ए जेड आपका वाई बी। अब पहले आई सुनिए, आई पहले शुरुआत का अक्षर है तो यहाँ बाद का, इसके बाद कौन सा होगा शुरुआत का, तो सी एक्स 6 में, और फिर उसके बाद डब्ल्यू डी। अब पुनः शुरू वाला आएगा तो क्या होगा ई वी, यू निन ई वी, तो सी एक्स और कितना ई वी, यही ना, कौन सा विकल्प सही हो गया डी वाला। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाऊं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में, ए प्लस ए गुणे बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के उत्तर में है, और फिर उसके बाद ए प्रतिशत बी का अर्थ क्या है ए बी के पूर्व में है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी के पश्चिम में है। तो आपका यहां से P प्रतिशत Q प्लस R प्लस यस में, तो Q क्या है, Q के संबंध में यस किस दिशा में है, बात समझिएगा। पहले हम छोटा सा भाग लेंगे, कौन सा
P प्रतिशत Q। तो P प्रतिशत Q का अर्थ क्या होता है, जरा देखें परसेंटेज वाला। A प्रतिशत B का B के पूर्व में है A, तो यानी कि Q के पूर्व में होगा P। तो यहां से Q बना लीजिए, Q के पूर्व में कौन बनेगा P, तो पूर्व में यहाँ पे कौन हो गया P, यहाँ पे P हो गया। इधर पूर्व, अगर आपको दिशाएं ना पता हो तो आप देख लीजिए। देखिए, आपको अगर दिशाएं ना पता हो तो ये आप जानते हैं, चलिए अब आप ध्यान से समझें। तो ऊपर हमेशा हम किसको रखते हैं, उत्तर को, इधर पूर्व को, इधर दक्षिण को, इधर पश्चिम को। अब आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। P प्लस Q अब हो चुका है Q प्लस R, तो प्लस वाले पे आ जाइए, कहां गया आपका B के उत्तर में है A, तो R के उत्तर में होगा Q, तो R के उत्तर में होगा Q, तो R के उत्तर में हो गया Q। देखिए अब आपका यस की बात करते हैं, R माइनस यस, R माइनस यस, माइनस का अर्थ क्या हुआ, B के पश्चिम में है A, तो यस के पश्चिम में होगा R, यस के पश्चिम में होगा R, यस के पश्चिम में होगा R। तो अरे भाई यस के पश्चिम में होगा R, तो यही ना हुआ, देखिए यस के पश्चिम में हो गया R, क्लियर है। अच्छा, तो अब आप क्या कह रहे हैं, Q के संबंध में यस किस दिशा में है, Q के संबंध में यस किस दिशा में है, ऊपर पूर्व है और इधर दक्षिण, तो कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व, तो कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प, दक्षिण पूर्व, तो बी वाला सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ, कोई समस्या हो तो बता सकते हैं, नहीं, चलिए आगे बढ़ो। देखिए यक्ष, एक सुबह यक्ष ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। सूरज का मतलब किधर जाएगा, पूरब की तरफ। जब सूरज की तरफ, ये उसका स्थान था, ये इसका स्थान था, और इसके स्थान के बाद यहां से किधर की तरफ चलना शुरू करता है, पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ का मतलब इधर, पूरब चलना शुरू किया, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, बाया, ये क्या होता है, बाया, ये क्या होता है, बाया। उस दिन कंफ्यूजन ना करिएगा आप लोग एग्जाम में, समझ रहे कि नहीं। अब उसके बाद वह फिर दाईं तरफ मुड़ा, तो दाईं तरफ किधर होगा, आपका नीचे की तरफ, नीचे की तरफ दाईं ओर मुड़ा, और क्या हो गया, नीचे की तरफ। और लगातार वह 2 बार बाईं ओर मुड़ा, लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ा। तो देखिए एक बार इधर गया, अब फिर यहां से पुनः ऊपर गया, यही ना। अब वह किस दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में। देखिए ये चला यहाँ, फिर ये आया यहाँ, फिर ये गया यहाँ, और फिर आया ये यहाँ, क्लियर है ना। तो किस दिशा में, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए, उल्टा जमाना हो गया, बाप बेटवा खोज रहा है, तो यहाँ बेटवा बाप को खोज रहा है, बाप मन बढ़ रहा ना। अच्छा ठीक, देखिए एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में कितना 90 फीट चला। ये पश्चिम, ये देखिए ये केंद्र मान लीजिए। अब यहां से किधर की तरफ चलते हैं, पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ कितना, 90 फीट, 90 फीट चला, फिर वहां दाएं मुड़ा और 20 फीट गया। दाएं का मतलब किधर जाएगा, उत्तर की तरफ। कितना फीट चला, 20 फीट। कितना फीट चल देता है, 20 फीट। अब उसके बाद
फिर उसके बाद क्या कहता है, इसके बाद दाएं मुड़ा और 30 फीट चला। तो दाएं मुड़ा और कितना फीट चला, 30 फीट। ये कितना फीट था टोटल, 90 फीट। तो 30 मान लीजिए यहाँ पर। और पुनः इसके बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। यही चाचा का घर था। पिताजी वहां भी नहीं मिले, लग रहा कहीं पीयू के नाला में गिरे थे। उसके पिता वहां नहीं थे, वहां से दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिल गया। ये आप सोचिए 20 फीट था, अब ये 100 फीट आएगा, तो ये 20 फीट हो गया। ये कितना होगा, 80 हो गया। और जब 80 हो गया तो हाइट कितना था, 90 हो गया। तो हाइट कितना, 30 निकाल दीजिए, 60। और ये 90 और 60, तो आप कह रहा क्या, ये 80 और ये, तो आप शुरू के बिंदु, शुरुआती बिंदु से अपने पिता से कितने दूर पर मिला। तो आप कर्ण देखिए, कर्ण आप जानते हैं कि जैसे 6 और 8 का संबंध किससे होता है, 10 से, वैसे ही 60 और 80 का संबंध किससे होता है, 100 से। एक 0 बढ़ गया है तो विकर्ण निकाला जाए पाइथागोरस में। तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर, आप जानते भी होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर घना आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब आपको पता नहीं, लंब का मतलब कितना, 80 का स्क्वायर, आधार का मतलब 60 का स्क्वायर, यही ना। तो अब ये वर्ग है तो इस पे वर्गमूल निकाल लीजिए। 80 का 8 64 00 प्लस इसका 6 के 36 00, क्योंकि एक 0 का वर्ग करेंगे तो कितना 0, 2 0, तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। 00 का 1 0, 00 का 1 0, तो यानी कि कितना हो जाएगा 100 हो जाता है। तो कितने फीट पे मिल गया पिताजी से, 100 फीट से। सही चला दूं ना, चलिए ठीक। क्या रहा है, यक्ष बिंदु ए से बी तक चला, बी तक, ये बिंदु किसको मान लिया जाए, बिंदु बी तक। अब वह आगे और आगे 17 फीट दाएं मुड़ा और 17 फीट चला। तो 17 फीट चलने का मतलब घड़ी की दिशा में कितना फीट चला, 17 फीट। 17 फीट चला। फिर वह फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी चला, एक दूरी चला, ए से बी के बराबर है। जितनी दूरी चला था ये यहाँ पर आया, ठीक है, बराबर दूरी पर चला। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने का मतलब ऊपर चला, और कितना चला, 9 फीट चला। 9 फीट चला। शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूर पर है, भाई सुनिए 17 है, भाई 9 निकल गई, भाई कितना बचेगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 8 फीट। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनिएगा, ये कथन और निष्कर्ष दिया, थोड़ा समझिएगा। गेहूं के उत्पादक की तुलना में उसका घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। अब निष्कर्ष क्या क्या कह रहे हैं, घरेलू मांग की कमी की जानी चाहिए। तो क्या किया जाए, मुसैया दवाई देके सबको मार दिया जाए, है? ऐसे ही कमी होगी नहीं, इससे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलना है। हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। अच्छा, आयात और निर्यात का मतलब, जब आप मांग बढ़ेगी तो बेचना पड़ेगा कि नहीं, तो मांग बढ़ेगी तो सीधी सी बात होगी। अर्थशास्त्र आप लोग पढ़ रहे हैं, आयात का मतलब किसी चीज को क्या करना, खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए। केवल निष्कर्ष कौन सा निकलेगा, 2 अनुसरण करता, ठीक है। सुनिए, गेहूं के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही, तो हमें निर्यात ही करेंगे तभी तो घरेलू पूर्तियां बढ़ेंगी।
समझ में आ रही बात की नहीं? शब्दों को समझिएगा। अगर घरेलू मांग ये विवादित क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिएगा, इस थोड़ा से धैर्य रखिएगा। जब आपकी मांग, यही तो अर्थव्यवस्था है, मतलब जब मांग बढ़ती है तो दाम भी बढ़ता है। समझ रहे कि नहीं? अब मांग घटती है तो दाम भी घटता है। समझ रहे? अर्थव्यवस्था एकदम उल्टी चलती है। आगे चलते हैं। क्या सरकारी स्कूलों में दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर दिया जाना चाहिए? जो सरकारी स्कूल है उसमें मध्याह्न भोजन दिए जाने वाला भोजन क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक भोजन प्रदान करता है, एक समय का भोजन प्रदान करता है। सही भी है आपकी बात कि आज हमारा देश, भले ही हम कुछ भी कह लें, हम विश्व गुरु बन गए, लेकिन आज भी हमारा देश रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इसमें कौन सा पहला वाला निष्कर्ष सही है? अभी दूसरा वाले को देखते हैं। तर्क, हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन प्रदान करता है। नहीं, समझदारी बात की नहीं। अच्छा, मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। और मिड डे मील का लक्ष्य क्या है? कम से कम गरीब बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या हो? पौष्टिक युक्त भोजन मिल सके, कम से कम एक टाइम। ठीक है? नहीं, खत्म नहीं होगा भाई, ऐसे खत्म हो जाएगा। सुनिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। तो हाई देखिए, ये कक्षा के कुल छात्र हैं, वो भी तीव्र बुद्धि के हैं। तीव्र बुद्धि, ठीक। अब आपका तीव्र बुद्धि क्या है? कह रहा यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं, तो यक्ष तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो यक्ष यहां बन जाए। कक्षा में नहीं रहेगा ना, क्योंकि सभी कक्षा के विद्यार्थी क्या है? तेज तर्राक है, जैसे आप लोग तेज तर्राक है। ठीक है? तो क्या होगा निष्कर्ष? कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। भाई सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो ये तो निष्कर्ष गलत हो गया। अच्छा, यक्ष को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जब उसका आईक्यू लेवल कम है तो कहां से हो पाएगा? तो सामान्य बुद्धि क्षमता कितनी होती है? आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल कितना होता है? आपको 90 से 120 के बीच में रहता है, जिसका सामान्य बुद्धि वाला कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या होता है? आईक्यू लेवल के बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100 होता है, इसका सूत्र निकालने का। यक्ष उस कक्षा का छात्र नहीं है, तो बात सही है कि नहीं? तो कौन सा अनुसरण करेगा? केवल 3 अनुसरण करेगा। कहा कि पहला अनुसरण करेगा भाई। ठीक, बात सही है ना? हाँ, तो ऐसा ही कथन निष्कर्ष होला। जब आप लोग पढ़ा रहा था तो कहे कि नहीं सर जी, इसकी जरूरत है नहीं। तो निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है? जरा सोचिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार का मतलब कि ABCD जैसे आता है। जैसे ए देखिए, 2 के बाद 12, 12 के बाद 1, गलत हो जाएगा, तो यही वाला नहीं। देखिए आई क्या है? 1, 1 के बाद यल, 12, 12 के बाद है 15, 15 के बाद 25, क्रमानुसार है कि नहीं? हाई देखिए, 5, 5, 13, 16, 20, 25। हाई देखिए 2, 5, 7, 9, 14, सभी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार है कि नहीं? और ये क्या है? यहाँ 2 के बाद 12 आया, 12 के बाद पुनः 1 आ गया, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द YDCINAR आपका RTIOTI अक्षरों से बनाया जा सकता है? कौन सा बनाया जा सकता है? अब आपको बता दें कि सभी अक्षर इसमें जितने हो उतने इसमें भी मिलने चाहिए। अगर इसमें जैसे Y 1 बार आ गया, दूसरे में Y 3 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो गलत मान लिया जाए।
इसलिए आपको देख रहे हैं इसमें ई शब्द मिला क्या? नहीं। इसमें भी ई शब्द मिला क्या? नहीं। ई शब्द मिला क्या? नहीं। अब देखिए डी मिल रहा है और फिर आई भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, आर ए डिक्शनरी शब्द मिल रहा है। क्लियर है? चलिए यही है। आप अगर आप रीजनिंग से अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो अच्छा आपका स्कोर होगा। मुर्गा तो मुर्गी, आपको एनालिसिस मैंने करा था, एनालॉजी टेस्ट याद है सबको? तो उसी में भी मिला था बिजास्व मतलब घोड़े का क्या होगा? घोड़े का बच्चा। जैसे मुर्गा से मुर्गी वैसे बिजास्व से क्या होगा? घोड़े का बच्चा। हाँ, लेखक का संबंध जिस तरीके से लेखक पुस्तक लिखता है, जिस तरीके से लेखक पुस्तक लिखता है तो चित्रकार ब्रश बनाएगा नहीं, मूर्तिकार पत्थर बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, कुम्हार क्या बनाएगा? तो कौन सा सही? सी वाला। नर्तक क्या करेगा? जूते। नर्तक का मतलब नाचने वाला। ठीक है, तो यहां से आपकी क्या अगला देखिए ए बी या ना ओ, तो आपका कितना होगा? सुनिए, ये एक हाई कितना? 2 हाई कितना? 14 हाई 15 हाई कितना? 11 12। क्रमागत है ना? W के बाद वाई आता है क्या? नहीं। वाई के बाद जेड तो आता है और यक्स के बाद वाई भी आता है। थोड़ा से देख लेते हैं। आपका देखिए, आप अगर देखिए तो 13 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14। फिर 15 में 2 में 13 जोड़ेंगे तो कितना? 15। 11 में 13 जोड़ेंगे तो कितना? 24। 24 पे का यक्स। और फिर उसके बाद 12 में 13 जोड़ेंगे 25, तो कितना हो जाएगा? वाई। एक्स वाई। क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति पैटर्न प्रश्न चिन्ह आकृति के श्रृंखला को पूरा करता है? तो कौन सा पूरा करेगा?